बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ एजुकेटम। बियोलॉजी 10, यूनिट नंबर 18, फार्माकोलॉजी। टॉपिक इज एंटीबायोटिक्स। Give a detailed account of antibiotics. The chemical produced by microorganisms which are capable of destroying or inhibiting the growth of another organism are called antibiotics. सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और उनमें ये सलाहियत होती है कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकें या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकें। दे आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड सम फंजाई। सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स आर आल्सो अवेलेबल। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली। दे हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और कुछ फंजाई से बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशली भी बनाई जा सकती हैं और ये सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। वायरस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। नेम द 4 मेन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। 4 मेन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, narrow spectrum and broad spectrum. Bacteriostatic antibiotics means that stop the growth of bacteria. Bacterium mean bacteria and static means stop. So they stop the growth of bacteria. Example are sulfonamide. Bactericidal antibiotics. Bacterium mean bacteria and cidal mean kill. So basically they act by killing the bacteria. They kill the bacteria. Example are cephalosporin. Narrow spectrum antibiotics. The antibiotics that act against limited variety of bacteria are called narrow spectrum antibiotics. For example, penicillin. Narrow spectrum antibiotics वो antibiotics होती हैं जो सिर्फ कुछ एक लिमिटेड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं, एक मखसूस चंद बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल आर टेट्रासाइक्लिन। ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि बहुत बड़ी रेंज ऑफ बैक्टीरिया के लिए को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और इसकी एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन। Difference between bacteriostatic and bactericidal antibiotics is that bacteriostatics stop the growth of bacteria and bactericidal kill the bacteria. Name different types of antibiotics. There are 3 main types of antibiotics: sulfonamides, tetracyclines, and cephalosporins. Sulfonamides. Sulfonamides are synthetic broad-spectrum antibiotics. दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। सल्फोनामाइड्स एक तो सिंथेटिक हैं यानी कि आर्टिफिशली मेड बनाई जाती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है बहुत एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ ये इस्तेमाल होती हैं। एंड दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। दे इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप किस तरह से करती हैं? ये बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड की प्रिपरेशन या सिंथेसिस को स्टॉप कर देती हैं। दे हैव बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड निमोनिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और निमोनिया के लिए। टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। टेट्रासाइक्लिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होती हैं एंड दे आर आल्सो बैक्टीरियोस्टैटिक। अब ये बैक्टीरियोस्टैटिक कैसे हैं कि ये एक्ट करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करके। सल्फोनामाइड जो है वो बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करते थे, जबकि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करती हैं। टेट्रासाइक्लिन आर नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट। बच्चों के दांत
पत्तों की ग्रोथ की जो एज होती है उसमें टेट्रासाइक्लिन यूज़ नहीं की जाती। These are used in treatment of respiratory and urinary tract infection. Third one is cephalosporin. Cephalosporins are broad spectrum antibiotics produced by fungus. They interfere with cell wall synthesis in bacteria, so are bactericidal. ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ होती हैं। स्फेलोस्पेरिन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं फंगस से, और ये सेल वॉल सिंथेसिस को में इंटरफेयर करती हैं, सेल वॉल बैक्टीरिया के बनने नहीं देती, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियासाइडल है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया एंड सोर थ्रॉट। इस क्वेश्चन में आप लोगों को तीनों टाइप्स के नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। एंड लास्ट वन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इन्फेक्शंस की या कौन कौन से डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं।